नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये एक सच्चा वाक़या है। ये कैसी दास्तान जो ईमान, कुर्बानी और मुअज्जिज़े से भरी हुई है। कुरान, बाइबल और क़दीम रवायात तीनों इस वाक़े को तस्लीम करते हैं। द स्टोरी ऑफ अस्हाबुल कहफ, द पीपल ऑफ द केव। ये एक वक्त था जब जुल्म, जबर और शिर्क का अंधेरा पूरी सल्तनत पर छाया हुआ था। और इसी अंधेरे में चंद नौजवान उठे जिन्होंने कहा, हमारा रब वही है जो आसमान और ज़मीन का रब है, हम इसके सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। ये थे अस्हाबे कहफ, जिन्होंने ईमान के लिए अपने आयशो आराम छोड़ा, दुनिया को छोड़ दिया। ये वाक़या इस दौर का है जब रोम की सल्तनत में बुत परस्ती आम थी। बादशाह दखियानियस डिसिसस ने हुक्म दिया था कि सब लोग बुतों की पूजा करें, जो इनकार करे इसे सजाए मौत दी जाए। बट फेथ कैनॉट बी किल्ड बाय फियर। चंद नौजवान शहजादे जो सल्तनत के दरबार में थे, अल्लाह के सच्चे मानने वाले थे, उन्होंने दुनियावी इज्जत छोड़कर ईमान की राह चुनी। कुरान कहता है, ये चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए, तो हमने इनको हिदायत में बढ़ा दिया। ये नौजवान शहर से निकलकर ये गार की तरफ चल पड़े। ये कैसी पनाहगाह जहां वो सिर्फ अल्लाह के रहम के सहारे थे। जब वो गार में दाखिल हुए तो दिल खौफ से कांप रहे थे, मगर ईमान मजबूत था। दे प्रेड, दे ट्रस्ट अल्लाह एंड दे स्लेप्ट। और फिर एक ऐसा मौजिज़ा हुआ जिसने वक्त का पैमाना बदल दिया। अल्लाह ताला ने इनको नींद में महफूज कर दिया। ना उनके बदन सड़े, ना कपड़े बोसीदा हुए। कुरान कहता है, और तुम देखते हो कि सूरज जब तुलू होता है तो इनके गार से दाईं तरफ हट जाता है, और जब गुरूब होता है तो बाईं तरफ चला जाता है। यह हिफाजत अल्लाह के खास निज़ाम के तहत थी। और वो सोते रहे 300 साल से ज्यादा। सदियां बीत गए, सल्तनत बदल गई, लेकिन वो नौजवान अब भी गार में सो रहे थे। जब वो जागे तो ये एक दूसरे से पूछने लगे, हम कितनी देर सोए रहे? किसी ने कहा, शायद एक दिन या आधा दिन। बट द ट्रुथ वाज दे हैड स्लेप्ट फॉर एवर 3 centuries। और जब वो शहर गए तो हर चीज बदल चुकी थी। इनकी जबान, इनका बादशाह, सब कुछ नया, और लोग हैरान रह गए। ये वही नौजवान ही जिनका किस्सा सदियों से मशहूर था। यही वो मकाम है जहां हर साल हजारों ज़ायरीन आते हैं। यह मकाम उर्दुन अम्मान के करीब अल रखीम। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ग्रीक इंस्पिरेशन मेंशन द स्लीपर्स। नाज़रीन, अस्हाबे कहफ का वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, ये ईमान का ऐलान है। फेथ अगेंस्ट फियर, ट्रस्ट अगेंस्ट। कुरान कहता है, जो अपने रब से मुलाकात का उम्मीदवार है, नेक अमल करे और किसी को शरीक ना बनाए। यही पैगाम है कि अगर हमारे पास ईमान है तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। अस्हाबे कहफ ने हमें सिखाया, ईमान वक्ती नहीं अबदी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
दिखा नहीं